तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो यहाँ पे 30 साल की उम्र तक वर्जन था। और इस लड़के की उम्र जैसे ही 30 साल होती है एकदम से ये जो होता है यहाँ पे मैजिक करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे मैजिक नहीं हो पाता। और जिसके बाद ये लड़का बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी एकदम से इसे हार्ट अटैक आ जाता है और ये जो है नीचे गिर जाता है। फिर ये लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे कितनी कोशिश करी जो मैजिक है उसे जो है पाने की, लेकिन यहाँ पे मैं मैजिक को नहीं पा पाया। फिर दूसरी दुनिया में आने के बाद इसे जो है यहाँ पे एक नई बॉडी मिलती है, लेकिन ये जैसे ही अपने फादर से पूछता है कि क्या यहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो इसके फादर कहते कि नहीं, यहाँ मैजिक नहीं होता। फिर ये लड़का फिर से जो है दुखी हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये सही में कभी मैजिक को ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता। तो कहानी स्टार्टिंग में हम मेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर और मदर का इंतजार कर रही होती है। यहीं पे इसके फादर और मदर कहते कि मैरी, हम जो है वापस आ गए हैं, हमें पता है कि तुमने हमारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा। मैरी बोलती कि हाँ, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। जिसके बाद मैरी की मोम इसके छोटे भाई शिन को दिखाती है। मैरी जो होती है शिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैरी होती है वो अपने भाई को रेस में हरा देती है। इसका भाई कहता है कि बहन, आप तो बहुत ज़्यादा ही तेज हो। इसकी बहन कहती कि मुझे पता है, आखिरकार मैं तुम्हारी जो है बड़ी बहन हूँ। तभी इनके पिता यहाँ पे आ जाते हैं। मैरी के पिता मैरी को देख के बोलते कि मैं घर पे आ गया। मैरी भी बहुत ज़्यादा खुश होके बोलती कि आपका स्वागत है पिताजी। तभी यहाँ पे जो शियोन होता है वो भी आ जाता है। शियोन को देख के उसके पिता कहते हैं कि उम्मीद है कि तुमने मेरे पीछे यहाँ पे घर का ठीक से ध्यान रखा होगा। जिसपे शियोन कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, यहाँ पे बड़ी बहन ने सब कुछ कर दिया था। जिसपे इसकी बड़ी बहन बोलती कि आखिरकार मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। फिर मैरी अपने मन में बोलती कि वैसे मेरे छोटे भाई ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, वो हमेशा मोम की जो है हेल्प करता रहता है। और साथ ही मेरे भाई ने यहाँ पे बेड में जो बाथरूम है वो भी जो है करना बंद कर दिया है। लेकिन कई बार मैंने इसे यहाँ पे बहुत अजीब हरकतें करते देखा है, जैसे कि हमेशा चिंता करता रहता है जैसे बड़े बंदे करते हैं। और कई बार मैंने इसे देखा है कि ये फायर बॉल, आइस बॉल यहाँ पे जो है बोलता रहता है। जब मैंने इससे पूछा तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खेल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सीन होता है वो जो प्रेजेंट का आ जाता है। यहीं पे शियोन और उसकी बहन बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी शियोन कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं फादर। तो उसके फादर कहते हैं कि बताओ आखिरकार तुम्हें क्या पूछना है। जिस पे शियोन कहता है कि क्या यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो होते हैं। तो इसके पिता कहते कि हाँ, जो मॉन्स्टर है वो जिस दुनिया में होते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे तुम लोग जब तक इस घर के अंदर हो मॉन्स्टर यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जब भी तुम मॉन्स्टर देखो यहाँ पे जो फटाफट भागना स्टार्ट कर देना, तुम्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं वो जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। यहीं पे शियोन कहता है कि क्या यहाँ पे जो फेरीज है वो जो एग्जिट करती हैं। जिस पे इसके फादर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे फेरी एग्जिट करती हैं, लेकिन उसे बहुत ही कम बंदों ने देखा है, इसलिए मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। फिर शियोन कहता है क्या इस दुनिया के अंदर जो मैजिक है वो जो एग्जिट करता है। तो इसके फादर कहते हैं कि नहीं, मैजिक यहाँ पे एग्जिट नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने ये शब्द है ये जो पहले कभी सुना भी नहीं है। अभी सुनने के बाद शियोन उदास हो जाता है। यहीं पे मारिया कहती है कि मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा उदास हो गया और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसके साथ ही 3 साल बीत जाते हैं। यहीं पे शियोन जो होता है मारिया से पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करती हो। मारिया कहती है क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जय रक्षा कर सकूं। आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तो शियोन कहता है कि अच्छा ये बात है जिसकी वजह से अब हमेशा यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जय करते रहते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मारी होती है वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी रोज बोलती कि आखिरकार तुम हमेशा ट्रेनिंग क्यों करती रहती हो, क्या तुम बोर नहीं होती। जिस पे मारी कहती कि मैं कभी भी बोर नहीं होती और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई की रक्षा कर सकूँ। तभी रोज कहती कि वैसे तुम्हारा भाई भी लगातार यहाँ पे जो पढ़ाई है वो जो है करता रहता है। यहीं पे मारिया कहती कि हाँ, जब से मेरे भाई को ये पता चला कि इस दुनिया में मैजिक नहीं है वो जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है। तभी इन लोगों को यहाँ पे अजीब सी जो रोशनी है वो जो है दिखाई देती है
अब ये देख के यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जो मारिया होती है वो अपने छोटे भाई को लेके यहाँ पे जो है आ रही होती है। तभी शिन बोलता है कि अगर हम लोग ज़्यादा दूर गए तो यहाँ पे मम्मी जो है डांटेगी। मारिया बोलती कि तुम चिंता मत लो, वो जगह पास में ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो झील होता है उसके किनारे बैठे होते हैं। तभी शीन बोलता है कि जो मम्मी है वो जो है गुस्सा करेगी। मारिया बोलती कि तुम इसे देखने के बाद यहाँ पे उनके गुस्से को भूल जाओगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लाइट जो होती है बाहर आने लग जाती है। मारिया कहती कि वैसे ये देखने में बिल्कुल यहाँ पे मैजिक की तरह नहीं लगता। शीन बोलते कि आपको याद था, तो मारिया कहती कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन जो। फिर शीन कहता कि फादर और जो मदर है वो इसके बारे में जानते हैं क्या? तो जिस पे मारिया कहती कि हाँ, सबसे पहले मैं उनको ही लेके आई थी जब मैंने ये देखा था, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे वो लोग इसे देख ही नहीं पाए। तो शीन कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं वो इसे ना देख पाते हो। जिसपे मारिया कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को भी लेके आई थी जो इसे नहीं देख पाए। फिर शीन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें अभी तक मेरी मैजिक वाली बातें याद है। जिसपे मारिया कहती कि वैसे मेरी जो मेमोरी है वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे मामले में मुझे सब कुछ याद रहता है। अब ये सुनने के बाद जो शीन होता है वो जो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। मारिया कहती कि प्लीज़ तुम रो तो मत। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मारिया फिर से यहाँ पे शीन को लेके आ जाती है और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अब हम यहाँ पे सबसे पहले बकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको जो है डालेंगे ताकि हमें पता चले कि आखिरकार इस मैजिक का जो सोर्स है वो कहाँ पे है। जिसके बाद ये लोग बकेट के अंदर जंगल और यहाँ पे जो पत्थर हैं उनको जो है डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिशिंग करने के लिए यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। मारिया कहती है कि अगर मैजिक हो तो कितना अच्छा रहेगा। शिन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी मारिया एक मछली को पकड़ लेती है और वो लोग मछली को भी बकेट में डाल देते हैं। तभी हम देखते कि रोज यहाँ पे आ जाती है और वो पूछती कि मारी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब मारी कुछ बोले उससे पहले रोज उसके छोटे भाई को देख लेती है और ये कहती कि ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? तो मारी कहती कि हाँ ये जो मेरा छोटा भाई है। फिर शिन जो होता है रोज को हेलो बोलता है। तभी यहाँ पे रोज कहती कि अब बताओ आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मारी कहती क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पे जो है फिशिंग कर रहे हैं? जिस पे रोज कहती कि फिशिंग करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो मारी कहती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो शिन है वो भी जो उसके बारे में जानता है। तो यहाँ पे रोज कहती कि अच्छा तुम भी जो उस लाइट को देख सकते हो। तो शिन बोलता है कि हाँ। यहीं पे मारी कहती है कि वैसे मुझे यहाँ पे कब से ये जानने की इच्छा हो रही है कि आखिरकार वो लाइट कहाँ से आ रही है। रोज कहती कि मुझे भी। शिन कहता है कि मुझे भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइट फिर से जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे ये लोग उन चीज़ों के अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों के अंदर से जो लाइट है वो बाहर नहीं आ रही होती। फिर शिन बोलता है कि आखिरकार इस समुद्र के अंदर कितनी मछली की जो प्रजाति है वो जो है रहती है। जिस पे रोज बोलते कि वो काउंटलेस नहीं है, वो अनकाउंटलेस है। फिर शिन बोलता है कि फिर तो एक ही रास्ता है और वो जो अपनी ड्रेस को निकालता है और पानी में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मारी होती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपने छोटे भाई के साथ पानी में आ जाती है। यहीं पे शिन जो होता है अपने मुंह को जो पानी के नीचे डालता है और ये कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अंदर तक नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन देखने से लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे जो है जिंदा है। यानी कि इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे वो कोई प्लांट नहीं है, वो जो है कोई क्रिएचर है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग फिर से जो है बाहर आ जाते हैं। यहीं पे शिन जो होता है अपनी बहन को बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। जिसपे इसकी बहन बोलती कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम दोनों एक जो फैमिली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रोज जो होती है दो मछलियों को पकड़ लेती है और ये बोलती कि ये जो है शैडो मछली हैं और ये बहुत ज़्यादा अंदर रहती हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी इनका जो है मीटिंग का टाइम है, जिसकी वजह से ये जो है ऊपर आई हैं। तभी यहाँ पे जो लाइट होती है वो इनके अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। तो रोज कहती कि मैं समझ गई कि ये लाइटें क्यों बाहर आ रही हैं। असल में यहाँ पे जो मेल है वो जो है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो लाइटें है ये निकाल रहा है, ताकि फीमेल को पता चल जाए कि वो जो है मीटिंग के लिए तैयार है और फीमेल भी ऐसा ही कर रही है। रोज कहती कि यानी कि अगर मैं और यहाँ पे जो शीन है वो जो है शादी करते हैं तो हमारे अंदर से भी ये लाइटें आ जाएंगी बाहर, है ना? जिस पे शीन बोलते कि प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मारी होती है वो शिन के पास आती है और ये बोलती कि मैंने मॉम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ,
लेकिन वो गुस्सा हो गई। शिन बोलता है कि कोई बात नहीं, जिस पर मारी कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शिन बोलता है कि अगर हमें साथ में रहना है तो ये जरूरी नहीं कि हम लोग शादी ही करें। तो मारी कहती है कि अगर हम लोगों ने शादी नहीं करी तो यहाँ पे जो मॉम डैड है वो हमारी शादी अलग अलग बंदे से करवा देंगे। जिस पर शिन कहते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये कहते हुए यहाँ पे जो शिन होता है वो जो है मारी को गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि इनके अंदर से भी यहाँ पे जो लाइट है वो जो है बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मारी कहते कि शिन तुम भी जो है ग्लो हो रहे हो। शिन कहते कि शायद से ये जो मैजिकल एनर्जी है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा हूँ। यहीं पे मारी जो है चली जाती है। यहीं पे शिन अपने मन में कहता है कि अब स्टोरी स्टार्ट हो गई है, मैं समझ गया हूँ कि मेरा इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ है। भले ही इस दुनिया में मैजिक ना है लेकिन यहाँ पे मैजिकल एनर्जी है। मैं यहाँ पे इसलिए रिकानेट हुआ हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो मैजिक है उसे जो क्रिएट कर सकूं। तो वही लड़का बैठा होता है और जो 12 बजे का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही 12 बजते हैं ये खुश हो जाता है और ये बोलता है कि मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर मैं 30 साल तक वर्जन रहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद ये कहता है कि फायरबॉल, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे मैजिक नहीं हो पाता। अब ये देख के ये लड़का बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और ये लड़का कहता है कि सही में मैजिक नहीं होता, और ये कहता है कि ठीक है मैं बेड पे जा रहा हूँ, कल मुझे काम पे जाना है। लेकिन तब इसे जो हार्ट अटैक आ जाता है और ये जो नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैंने यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कभी भी इंजॉय नहीं किया सिर्फ मैजिक को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे वो मैजिक नहीं मिला, आखिरकार मैं क्या करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का यहाँ मर जाता है और इसे दूसरी दुनिया में जन्म मिल जाता है और एक नई बॉडी मिलती है। फिर ये लड़का कहता है कि मुझे यहाँ पे आए हुए 3 साल हो चुके हैं, और इस लड़के का नाम शिन होता है। फिर शिन अपने फादर से पूछता है कि क्या यहाँ मैजिक एग्जिट करता है, तो इसके फादर कहते हैं कि नहीं। अब सीन जो है प्रेजेंट का आता है, जहाँ पे जो सीन होता है ये बहुत ज़्यादा ही उदास होता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये तो पता चल चुका है कि यहाँ पे मैजिक एग्जिट करता है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तभी मैरी यहाँ पे आ जाती है। सीन बोलते कि आपको नॉक करके आना चाहिए था दीदी। तो मैरी बोलती कि अच्छा अब तुम मुझसे भी शर्माते हो। शिन बोलते कि भले ही मैं अभी यहाँ पे आपसे नहीं शर्माता हूँ लेकिन आगे चल के मैं शर्मा सकता हूँ। जिसके बाद शिन बोलता कि आइए और आप यहाँ पे बैठ जाइए, और जैसे मैरी यहाँ बैठती है शिन उसे आई लव यू बोल देता है और मैरी शर्मा जाती है। तभी शिन जो है ग्लो करने लग जाता है। शिन यहाँ पे समझ जाता है कि जब भी इसकी फीलिंग यहाँ पे जो है जागरूक होती है तभी यहाँ पे इसका मैजिक जाग जाता है। फिर शिन कहता है कि जब भी मैं अपने जो फीलिंग है उसे जगाता हूँ तो यहाँ पे मेरा मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। तभी मैरी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अच्छा तुम जो है मुझे यहाँ पे एक टॉय की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो शिन बोलते कि नहीं मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, आप जो मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसकी बहन इसके ऊपर जो है ट्रस्ट कर लेती है। शिन बोलते कि वैसे मैंने ये सब इसलिए कहा था कि मैं यहाँ पे मैजिक को चेक कर पाऊँ कि वो कैसे एक्टिवेट होता है। फिर यहाँ पे मैरी कहती क्या तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ पता चला। तो यहाँ पे शिन कहता है कि सिर्फ मुझे इतना पता चला कि जब भी मैं अपनी फीलिंग को रिलीज करता हूँ तो मेरा मैजिक बाहर आता है, लेकिन वो जो होता है यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड टाइम तक होता है। और ये कहता है कि चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ और यहाँ पे अपनी जो फीलिंग है उसे जो है बाहर निकालता हूँ। जिसकी वजह से शिन होता है वो जो है अपनी फीलिंग को बाहर निकालता है और ये जो है फिर से यहाँ पे जो है ग्लो करने लग जाता है। मैरी बोलती कि तुम तो सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो शिन। शिन यहाँ पे काफ़ी अजीब से स्माइल कर रहा होता है। मैरी बोलती कि तुम तो काफ़ी अजीब ढंग से हंस रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि कम से कम तुम खुश तो हो ना। फिर जो मैरी होती है वो जो होती है यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है और ये कहता है कि अब मेरा जो मैजिक है उसे स्टार्ट हुए 1 महीना हो चुका है और मैंने कुछ चीज़ें लर्न भी कर ली है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे जैसे मेरी फीलिंग ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा मैजिक बाहर आएगा, लेकिन मुझे मेरे मैजिक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर मैंने बहुत बार मैजिक को इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं दूसरी बार मैजिक इस्तेमाल ना कर पाऊँ और मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, जिसके कारण मैं उठ नहीं सकता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं मैजिक को यहाँ पे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ तो अगली बार मैं मैजिक को और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। और साथ ही यहाँ पे मेरी जो लाइट है वो सिर्फ वही बंदे देख सकते हैं जिनके पास मैजिकल पावर है,
अगर जिनके पास मैजिकल पावर है वो नहीं देख सकते हैं, और जो लोग मेरी लाइट को देख सकते हैं वो जो है मेरी पावर की जो गर्मी है उसे भी जो है ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं यहाँ पे जो फायर वॉल है उसे अभी तक नहीं बना पाया, और मैं सिर्फ यहाँ पे जो लिमिटेड चीज़ है वही जो है कर सकता हूँ, और जो है अपने आप को ग्लो करना। शायद से जिसके पास जितनी माना रहता है वो जो उतना ही अपने आप को ग्लो कर सकता है, यानी कि मेरे पास उस मछली से भी कम माना है, या फिर इसको हम एमपी भी कह सकते हैं। मुझे यहाँ पे किसी तरह इसको बढ़ाना होगा, मैं इतनी दूर आके हार तो नहीं मानने वाला। और ये जो होता है अपने आप को ग्लो करता है, और जिसके बाद ये कहता है कि मुझे किसी तरह इस मैजिक को अपने हाथ पे जो लेके आना होगा, और ये यहाँ पे फील करने लग जाता है कि जब वो मैजिक इसके हाथ पे जाएगा तो इसे कैसा लगेगा, और एकदम से वो जो मैजिक होता है वो इसके हाथ पे आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और ये जो दीवार पे हाथ मारता है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो बॉल होती है उसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं होता, और ये बोलते कि ये सिंपल लाइट बॉल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगा इसके अंदर पावर होगी तो मैं यहाँ पे इस दीवार को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम मैं यहाँ पे जो बॉल है उसे तो बना पाया ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये तीनों यहाँ पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे शिन के डैड के पास आ जाते हैं, और शिन के डैड बोलते हैं कि आज शिन और रोज हमें जो ज्वाइन करेंगे, यानी कि जो मैरी है और उसके जो डैड है वो जो पहले साथ में प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन यहाँ पे शिन और जो रोज है वो जो नए आए हुए हैं। तभी शिन बोलता है कि मैं यहाँ पे फाइटिंग नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे यहाँ पे तलवारबाजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे इसके डैड कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भले तुम किसी इंसान से ना लड़ो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर है जिसके लिए तुम्हें अपने आप को जो ताकतवर बनाना होगा। तब यहाँ पे मैरी कहती कि मैं भी अपने आप की रक्षा करने के लिए यहाँ पे तलवारबाजी सीख रही हूँ। रोज कहते कि मैं भी। तभी मैरी कहती कि तुम भी अपना जो है बेस्ट करो सीन। फिर हम देखते कि जो सीन होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। तभी इसके डैड कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शिन तुम इतनी जल्दी थक जाओगे। फिर शिन के डैड रोज को बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो, अगर तुम इसी तरह काम करती रहो तो हो सकता है कि तुम जल्दी ही यहाँ पे एक स्वॉर्डमैन बन जाओगी। रोज बोलती कि आपका शुक्रिया। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैरी और उसके डैड जो होते हैं आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे शिन जो होता है फिर से मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है, और ये बोलते कि मेरे हाथ से जो लाइट निकलती है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी शिन के डैड यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते कि हम लोग पास के टाउन में जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे? तो शिन बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। यहीं पे शिन के डैड कहते कि देखो, सबसे पहले हम लोग अपनी शॉपिंग को ख़त्म करेंगे और तुम दोनों हमारे साथ रहना। यहीं पे शिन कहता है कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अकेला घूम सकता हूँ, लेकिन शायद से मुझे थोड़ा सा और इंतजार करना होगा ये सब काम करने के लिए। फिर हम देखते कि ये सभी शॉपिंग को ख़त्म कर लेते हैं और आगे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते कि जो शिन होता है और जो मैरी होती है वो जो बाहर खड़े होते हैं, और इन दोनों के मॉम डैड अंदर गए होते हैं। जिसके बाद इन दोनों के मॉम डैड बाहर आते हैं और ये बोलते कि हमारी शॉपिंग पूरी हो गई, चलो हमें यहाँ पे मिथिल के पास जाना है। नेक्स्ट सीन में ये लोग ब्लैक स्मिथ के पास आ जाते हैं। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम अपना जो ऑर्डर है उसे जो लेने के लिए आए हो, है ना। फिर ब्लैक स्मिथ जो होता है यहाँ पे मैरी को तलवार देता है और ये बोलता है कि तुम इसे बड़े आराम से हैंडल कर सकती हो। मैरी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग घर जा रहे होते हैं। तभी मैरी बोलती कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि शिन तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। शिन बोलते कि असल में आपका बर्थडे आ रहा है, इसलिए ये जो है आपका बर्थडे गिफ्ट है, और वैसे ही मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ तो आखिरकार मैं तलवार का क्या करूँगा। तभी शिन को यहाँ पे एक दुकान दिखाई देती है जिसमें एक बंदा पिंजरे में कुछ ले जा रहा होता है। शिन बोलते कि वो कौन सी दुकान है। शिन के पिता कहते कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें जो उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। शिन बोलता कि मुझे माफ़ करना, असल में उस दुकान को देख के मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था। तभी यहाँ पता चलता है कि वो जो दुकान थी वो असल में यहाँ पे जो फेरी है उनको जो है सेल किया करती थी। यहीं पे हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है जंगल में आ जाता है, और ये जो होता है यहाँ पे कहता है कि इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए मुझे जो है वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि सभी लोगों को यहाँ पे जो है बता दो कि वो भाग जाए। दूसरा बंदा बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि गोबलिन आ चुके हैं।
नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो मारी होती है वो जो है काउंटिंग कर रही होती है। यहीं पे मारी बोलती कि शिन तुमने जो एक नया रिकॉर्ड जो है शामिल कर दिया। शिन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपकी वजह से मैं ये कर पाया। तो मारी देखती कि शिन ज्यादा खुश नहीं लग रहा और ये पूछती कि शिन क्या तुम खुश नहीं हो। तो शिन बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लर्न कर लिया कि आखिरकार मैजिक को कैसे कंट्रोल करते हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे लाइट बॉल का इस्तेमाल करना भी सीख लिया। मैरी बोलते कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। शिन बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे यहाँ पे जो असली मैजिक है वो सीखना है, जैसे फायर बॉल और लाइट बॉल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं। इसके पिता कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार हैं, उनको जो है निकाल लो। शिन पूछते कि फादर कुछ हुआ है क्या, जिसपे इसके फादर कहते कि हाँ, जो गोबलिंग्स है वो जो है यहाँ पे अपीयर हो गए हैं और हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिली है कि जो गोबलिंग है वो जो है पास ही में है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं उनसे जो है निपटने के लिए। तभी यहाँ पे शिन सोचता है कि जो गोबलिंग है वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन आखिरकार ये सभी इतने ज्यादा डरे क्यों हुए हैं। तभी मैरी यहाँ पे शिन को कहते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी और सही बंदों की जो रक्षा है वो जो है करूंगी। तभी यहाँ पे इसके फादर कहते कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही गोबलिंग है, हम जो है उनसे निपट लेंगे जब तक तुम लोग यहाँ पे जो है छुपे रहो। तभी शिन अपने फादर को बुलाता है। इसके फादर कहते कि शिन मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग जो है बाद में बात करेंगे। शिन बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे जो एक प्लान है। असल में जो गोबलिंग्स होते हैं उनके पास जो दिमाग है और यहाँ पे वो थोड़े बहुत स्मार्ट भी होते हैं। इसके फादर बोलते कि वो ज्यादा स्मार्ट तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। तो सिन बोलते क्यों ना हम लोग ऊपर छुप जाएं और जिससे यहाँ पे अगर वो लोग अटैक भी करेंगे तभी हम लोग बच जाएंगे। तो इसके फादर कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम लोग ऊपर छुप जाओ और यहाँ पे जो सारी चीजें हैं उनको जो है बंद कर लेना, और जब मैं आऊंगा तो मैं एक सिग्नल दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है ऊपर छुपे होते हैं और यहाँ पे इनके फादर जो होते हैं लड़ाई करने चले जाते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है, धप धप धप, जिसके बाद ये सभी डर जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे 2 जो लाल आंखें हैं वो जो है दिखाई जाती है, जो इन्हीं की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद 2 हाथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो गेट है उसे जो है तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे बाकी बंदे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी मैरी बोलती क्या ये फादर हो सकते हैं। शिन बोलते कि नहीं, ये जो है सिग्नल नहीं है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी विंडो टूटने की आवाज आती है। मैरी बोलती कि शायद से जो गोबलिंग्स है वो जो है अंदर आ गए हैं। यहाँ पे शिन बोलता है कि तुम जो है चुप हो जाओ। हम देखते हैं कि गोबलिंग ऊपर चढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो इनके गेट के सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिससे यहाँ पे एक लड़की डर जाती है और वो जो है चीख देती है और गोबलिंग उस चीख को सुन लेता है और दोबारा वापस मुड़ जाता है और यहाँ पे गेट के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते कि गोबलिंग गेट को जो है यहाँ पे तोड़ देता है और उसका जो हाथ होता है वो अंदर आ जाता है, जिसके बाद गोबलिंग पूरा अंदर आ जाता है। तभी शिन और यहाँ पे मैरी की जो मम्मी होती है वो आगे आ जाती है और ये बोलते कि प्लीज मेरे बच्चों को मत मारना, लेकिन गोबलिंग चीख देता है जिससे इसकी मम्मी डर जाती है। तभी हम देखते कि शिन आगे बढ़ती है और ये कहती कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो है कुछ नहीं होने दूंगी, और ये गोबलिंग से लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ पे गोबलिंग इसकी तलवार को उठाकर फेंक देता है और इसकी मम्मी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे इसकी मम्मी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे शिन बोलता है कि सबसे जरूरी चीज यहाँ पे जो है वो जो है मेरी फैमिली है, और वो जो है सीधा गोबलिंग के ऊपर यहाँ पे जो है खुद ही मार देता है और जिसके बाद वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे गोबलिंग को जला देता है। लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता सिवाय मैरी के। यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जो शिन होता है वो जो होता है यहाँ पे गोबलिंग को जला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मैरी की दोस्त आगे आती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सभी को बचा लिया। तभी शिन अपनी मोम के पास आता है और ये देखता है कि इनका बहुत सारा खून जो है बाहर निकल चुका है अब तक। मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी इनका जो खून है उसे जो है रोकना होगा, लेकिन आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ। फिर शिन जो होता है यहाँ पे मेड की हेल्प लेता है और उनको जो है यहाँ पे ऊपर जो है रख देता है। फिर शिन कहता है कि किसी के पास क्या यहाँ पे जो मेडिकल स्किल है वो है, लेकिन यहाँ पे किसी के पास मेडिकल स्किल नहीं होती। फिर शिन बोलता है कि ये एक छोटा सा गाँव है, मैं इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था कि यहाँ पे इसे रोकने के लिए हमें जो है इस जख्म को जो है सीलना होगा।
तभी यहाँ पे शिन बोलता है कि क्या किसी को सिलाई आती है, तो एक लड़की बोलती है कि हाँ मुझे आती है। फिर शिन बोलता है कि ठीक है, फटाफट यहाँ पे जो पानी है वो लेके आओ और यहाँ पे आग लेके आओ, हमें यहाँ पे जल्दी से इलाज करना होगा। फिर शिन बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अपने जो टूल है उनको जो है लेके आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है सब कुछ ले आते हैं। फिर शिन कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तभी लड़की बोलती है कि आखिरकार मुझे करना क्या होगा। शिन बोलते है कि आपको इनके जख्मों को सीलना होगा। लड़की बोलती कि मैं ये नहीं कर सकती। शिन बोलते कि अगर हमने इनके जख्मों को नहीं सीला, अगर ये खुले रहे तो ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, इसलिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप जो है मेरी मॉम की जान बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो जख्म है उसे जो है साफ करने लग जाते हैं और जो मेड होती है वो यहाँ पे जख्म को सीलने के लिए जो है तैयार हो जाती है और यहीं पे ये लोग जख्म को सील देते हैं। फिर इनके जो फादर होते हैं वो आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो जो है बिल्कुल ठीक है। फिर शिन बोलते है कि जब मेरे फादर जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ गोबलिंग मरे हुए हैं। फिर उनको पता चला कि जो गोबलिंग्स है वो जो यहाँ पे गांव में चले गए और ये लोग गांव में जाने के बाद इन्होंने गोबलिंग्स को मार दिया और फटाफट यहाँ पे आ गए। यहीं पे डॉक्टर बोलते कि यहाँ पे तुम्हारी जो मम्मी है वो जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने बिल्कुल सही टाइम पे जो इलाज है वो जो है कर दिया था। यहीं पे हम देखते कि शिन की मम्मी को होश आ जाता है। तभी मैरी आगे आती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। मैरी की मम्मी बोलती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो यहाँ पे सभी की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम शिन के फादर को देखते हैं जो यहाँ पे कहते कि शिन, मुझे यहाँ पे गांव वालों ने बताया कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, और साथ ही ये काफी अच्छी बात है कि तुमने अपनी जो मॉम है उनका जो टाइम रहते यहाँ पे जो इलाज कर दिया। लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें पता कैसे चली। तभी यहाँ पे जो शिन होता है ये कहता है कि आखिरकार मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं पिछली जिंदगी में एक 30 साल का बंदा था, मैं ये सब चीजें इनको बता ही नहीं सकता। शिन बोलते कि मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जिसके बाद इसके फादर कहते कि ठीक है, मैं क्वेश्चन को बदलता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने गोबलिन को कैसे हराया। तुमने जिस पावर से गोबलिन को हराया वो जो यहाँ पे मैजिक था, है ना। जिस पे शिन कहता है कि आपको उसके बारे में पता है। तभी यहाँ पे जो मैरी होती है ये बोलती कि जो शिन है वो जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी और यहाँ पे अकेले जो है रिसर्च किया मैजिक के ऊपर। तभी इसके फादर कहते कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम जो है बिल्कुल एक बड़े बंदे की तरह यहाँ पे जो है पेश आ रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें कितनी बार जो है मना किया हुआ है, अगर तुम ये सारी चीजें करोगे तो तुम जो है यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाओगे और सभी लोग तुमको बहुत ज्यादा अलग समझेंगे। और आज से पहले इस दुनिया में ऐसा जो है कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो पावर है ये जो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है, इसलिए तुम इससे जो है दूर रहो, समझे ना। तभी मैरी कहती कि जो शिन है वो जो है यहाँ पे इससे दूर नहीं रहेगा, इसने इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, आपको पता भी नहीं होगा। और शिन की वजह से ही यहाँ पे जो सारे बंदे हैं वो जो है सुरक्षित हैं। अगर इसके पास ये पावर ना होती तो आज ये जो है मर जाता। शिन के फादर कहते हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें इतनी खतरनाक चीजें करने का जो है अलाउड नहीं करूंगा। तभी शिन कहता है कि नहीं, मैं अपनी जो रिसर्च है उसे जो है कंटिन्यू करूंगा। इसके फादर कहते हैं कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। जिस पर शिन कहता है कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा सपना जो है पूरा करना है। शिन के फादर कहते हैं कि लेकिन तुम अभी भी छोटे हो और तुम यहाँ पे अलग से जो है अपनी दुनिया नहीं बना सकते हो। जिस पे शिन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपनी दुनिया बनाऊंगा। शिन के फादर कहते हैं कि अगर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जो है यहाँ पे सबसे अलग हो जाओगे। जिस पे शिन कहता है कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर शिन के फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी रिपोर्ट होगी वो जो तुम मुझे बताओगे। शिन कहता है कि बिल्कुल। अब दो शियोन के पिता को देखते हैं जो यहाँ पे आग लगा देते हैं। शियोन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शियोन के फादर कहते कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। शियोन बोलते कि मैं यहाँ पे जो मैजिकल पावर है उसे जो इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। और शियोन जो होता है बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते कि इसका जो हाथ होता है वो जो जलने लग जाता है। तभी यहाँ पे इसके फादर इसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। मैरी बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। शियोन बोलते कि मैं ठीक हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, आप लोगों का शुक्रिया। फाइनली अब जो मुझे जानना था मैंने यहाँ पे सीख लिया। अब मैं यहाँ पे जो फायर मैजिक है उसका भी जो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सही में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और जो शियोन होता है वो जो है बहुत अजीब तरीके से हंसने लग जाता है। तभी मैरी बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, जब ये खुश होता है तो ये इसी तरह हंसता है। शियोन के पिता कहते कि आज मुझे यहाँ पे मेरे बेटे का दूसरा जो रूप है वो भी जो है जानने को मिला। फिर शियोन के पिता बोलते कि तुम जो है यहाँ पे अब जो है आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी ले आता हूँ। तभी रोज यहाँ पे आ जाती है। शियोन रोज को देख के बोलते कि तुम्हारा बहुत
बहुत शुक्रिया उस दिन के लिए। रोज बोलती क्या मतलब? शियोन बोलते कि उस दिन तुमने जो मेरे ऊपर भरोसा किया और यहाँ पे जो मुझसे डरी नहीं। रोज बोलती है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आखिरकार तुमने हमारी जो जान है वो जो बचाई थी। यहीं पे हम देखते कि जो मारिया होती है वो जो होती है स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियोन जो होता है यहाँ बैठा होता है, तभी वो मछलियों को देखता है और वो कहता है कि खास मैं भी जो इस तरह से यहाँ पे जो मैजिक लाइट है वो जो निकाल पाता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मारी है वो जो इस मैजिक लाइट को निकाल के दिखाती है और साथ में रोज भी इसे निकाल पाती है। तभी यहाँ पे जो शियोन होता है वो चौंक जाता है। मैरी बोलती कि हम लोग तो ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने तुमको बताया नहीं, हमें लगा तुम्हारे लिए ये जो आम बात होगी। फिर जो शियोन होता है वो भी जो है यहाँ पे अपने मैजिकल पावर को बाहर निकालता है और वो भी जो मैजिकल पावर को अब जो है कंट्रोल कर पा रहा होता है। नेक्स्ट में हम शियोन को देखते हैं जिसने एक लाइटर जैसी चीज पकड़ी होती है और एकदम से वो जो है यहाँ पे फायर जो फ्लेम है वो जो है फेंक पाता है। फिर शियोन यहाँ पे मैरी को देखता है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो शियोन के फादर होते हैं ये मैरी को बोलते कि तुम्हें आज के लिए जो है बस कर देना चाहिए। मैरी कहती कि फादर आप ही ने कहा था कि मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगी उतनी जो है स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तभी शियोन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें फादर की बात सुननी चाहिए और तुम्हें रोक देना चाहिए। तो मैरी बोलती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे शियोन के फादर कहते हैं कि आखिरकार जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, जिस पे शियोन कहते हैं कि ये बिल्कुल लाइटनिंग मैजिक की तरह होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियोन के जो फादर होते हैं वो जो है यहाँ पे लोहार के पास शियोन को ले आते हैं और ये बोलते कि मुझे लाइटनिंग जो ऑर्क है वो जो है चाहिए। लोहार बोलते कि इसे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शियोन के फादर बोलते क्या ये रेयर होता है? लोहार बोलते कि नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये जो है तुम्हें मिल जाएगा बड़े आराम से। शियोन के फादर कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पे शियोन के लिए ये जो है खरीदूंगा। शियोन बोलते कि सच में? तो शियोन के फादर कहते कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो है यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग लाइटनिंग पत्थर को ले आते हैं। यहाँ पे जो शियोन होता है वो जो होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है और शियोन का यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होता है वो जो है यहाँ पे ठीक हो जाता है। शियोन जो होता है बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में जो शियोन होता है वो जो अपने रूम में बैठा होता है, तभी इसको अपनी बहन की याद आती है और ये जो होता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी ये देखते कि इसकी बहन यहाँ पे जो है तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है। ये पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो? इसकी बहन बोलती कुछ भी नहीं। शियोन बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैं कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि तुम हमेशा यहाँ पे जो मेरे ऊपर ध्यान देती हो। मैरी बोलती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी जो रक्षा कर सकूं। शियोन बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों जो है वापस घर पे आ जाते हैं। तभी जो रोज होती है वो जो इन दोनों को इस तरह से देख के यहाँ पे जो है चौंक जाती है। तभी शियोन होता है ये बोलते कि आपको मुझसे जो है थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। तो यहाँ मैरी कहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों? शियोन बोलते क्योंकि आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो करने वाला हूँ और ये जो है खतरनाक होगा अगर आप मेरे पास खड़ी रहेंगी तो। फिर जो मैरी होती है वो दूर हट जाती है। शियोन बोलते कि चलो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाए। फिर हम देखते कि शियोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और शियोन धीरे धीरे यहाँ पे जो मैजिक की पावर है वो जो है बढ़ा रहा होता है और ये जो मैजिक के जो एरिया है उसे भी जो है बढ़ा पा रहा होता है। और साथ ही जो शियोन होता है वो जो है यहाँ पे मैजिक को जो है फायर करता है और हम देखते कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है बाहर निकलती है। ये देख के शियोन के फादर तो शौक में आ जाते हैं। तभी रोज पूछती कि तुम ठीक तो हो ना? तभी हम देखते कि शियोन के फादर और उसका लोहार दोस्त यहाँ पे जो है आ जाता है। शियोन के फादर बोलते कि यहाँ पे इसे जो कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठे होते हैं। तभी शियोन के फादर कहते हैं कि असल में मेरे दोस्त ने यहाँ पे तुम्हारा तरीका अपना के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जो ढूंढने की कोशिश करी। लोहार बोलते कि असल में मैं गया था यहाँ पे जो खदान है उसके अंदर और मैंने बहुत सारे जो पत्थर है वो ढूंढे और मैंने यहाँ पे बिजली को पैदा करने की कोशिश करी ताकि मैं यहाँ पे बहुत सारे जो पैसे हैं उनको जो है कमा सकूँ। तभी यहाँ पे शियोन बोलते कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। शियोन के फादर बोलते कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट सीन में शियोन पहुंचता है और ये देखते कि सही पत्थरों से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है बाहर निकल रही है। तभी शियोन को एक जो है आइडिया आता है और शियोन बोलते कि मेरे पास एक जो है आइडिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक पत्थर पड़ा होता है। फिर शियोन जो होता है दूसरे पत्थर को उससे जो है टच करता है और यहाँ पे वो पत्थर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर शियोन लोहार से पूछता कि आखिरकार ये पत्थर कब शांत हो गया, जिस पे लोहार बोलता कि जैसे मैंने इसे आग में डाला ये जो पत्थर है ये जो है शांत हो गया और इसके अंदर से बिजली नहीं आई बाहर। फिर नेक्स्ट में जो शियोन होता है वो जो अपने हाथ से यहाँ पे जो आग है वो जला देता है। अब ये देख के यहाँ पे जो लोहार होता है वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है।
तभी यहाँ पे शियोन बोलते कि आप इसके ऊपर जो लोहा है उसे जो है गर्म कीजिए। लोहार जो है बिल्कुल वैसा ही करता है और ये फिर से 2 टुकड़ों को लेके आता है, लेकिन जब ये टुकड़े जुड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जो बिजली है वो जो है पैदा हो जाती है। शियोन बोलते कि अब मेरे पास यहाँ पे जो है आइडिया आ गया, जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो है काम पे लग जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि शियोन का जो प्रोडक्ट होता है वो जो है बन जाता है। शियोन बोलते कि चलो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। असल में मेरा जो प्रोडक्ट है वो जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जो लैंप है वो है। असल में मैंने यहाँ पे दोनों तरफ जो पत्थर है उनको जो रखा है और उसके बीच में एक लकड़ी रखी है। जैसे ही वो लकड़ी ऊपर जाएगी तो यहाँ पे ये दोनों पत्थर आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जिसके बाद यहाँ पे बिजली जो है पैदा हो जाएगी और यहाँ पे रोशनी आ जाएगी। तभी हम देखते कि शियोन के फादर कहते कि तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो शियोन। तभी शियोन के फादर का दोस्त यहाँ पे कहने वाला होता कि शियोन तुम उसके हो। तभी यहाँ पे उसके फादर कहते कि तुम चुप हो जाओ। तो शियोन के फादर का दोस्त बोलते कि मुझे माफ कर देना। तभी शियोन की मम्मी बोलती कि चलो खाना खाने का टाइम हो गया। फिर हम देखते जो शियोन होता है वो जो बग्गी में बैठ के दोबारा अपने घर की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी और जो रोज होती है ये पूछते कि आखिरकार आज हम लोग क्या करने वाले हैं। शियोन बोलता है कि आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना फायर नहीं जल सकती। और ये जो होता है कैंडल को जलाता है और उसके ऊपर कप को रखता है और यहाँ पे कैंडल बुझ जाती है। फिर शियोन जो होता है यहाँ पे मैजिक से आग को जलाता है और एक कप को रखता है, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो है नहीं बुझती। शियोन बोलता है कि इस मैजिकल पावर को यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर जो शियोन होता है वो जो यहाँ पे मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा धमाका भी होता है। फिर नेक्स्ट में हम शियोन को देखते हैं जो यहाँ पे 2 दस्ताने बनवा चुका होता है और हम देखते कि ये दस्तानों का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर पा रहा होता है। और जो शियोन होता है वो जो है बहुत ज्यादा खुश होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करके। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि शियोन रात को जो है उठ जाता है बाथरूम जाने के लिए। तभी ये नीचे आता है जहाँ पे शियोन के पिता कहते कि जो शियोन है वो जो है बहुत ज्यादा ही कमाल का है, लेकिन आखिरकार उस बंदे ने हमें शियोन को क्यों दिया। तो शियोन समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है अपनी जो फैमिली से, यानी कि इसका खून अलग है। यहाँ पे जो शियोन होता है वो जो है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और मैजिक का इस्तेमाल करके जो लकड़ी है उसे जो है तोड़ देता है। यहीं पे शियोन की बहन कहते कि तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो शियोन। शियोन कहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैरी बोलती कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगी ही। तभी शियोन को यहाँ पे अपने फादर की बात याद आती है कि यहाँ पे इसके फादर ने कहा था कि मुझे कोई जो है देके गया है। फिर शियोन कहता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो है कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, यानी कि ये जो मेरी असली बहन नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनसे जो है मैरिज कर सकता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो शियोन होता है वो दिखाया जाता है जो यहाँ पे किताब के पास बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी बहन और अपने रिश्ते के बारे में यहाँ पे जो धीरे धीरे समझ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि शियोन पानी के अंदर होता है। तभी यहाँ पे रोज कहती कि शियोन आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, जिस पे मैरी कहती कि जहाँ तक मैं इसको जानती हूँ पानी के अंदर घुस के यहाँ पे जो मैजिक है उसकी जो ट्राई है वो करने वाला है। जो शियोन होता है वो बिल्कुल वैसा करता है, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तभी मैरी पूछती कि आखिरकार तुम क्या कहना चाह रहे हो, हमें जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम जो है क्या कहना चाह रहे हो। शियोन बोलते कि असल में मैं यहाँ पे मैजिक को जो है वाटर के अंदर यहाँ पे ब्लास्ट करना चाह रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो वाटर बॉल है वो जो है मेरे पास आ जाए, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है कि मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। फिर हम देखते कि शियोन यहाँ पे जो वाटर है उनको जो उड़ाने लग जाता है। ये देख के मैरी और रोज बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। शियोन बोलते कि मैंने वाटर के अंदर जो लाइफ है वो जो है डाल दी जिसके कारण ये जो है ऊपर उड़ रहे हैं। तो मैरी बोलती कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वाटर है वो भी जो है तुम्हारे मैजिक से जो है असर करते हैं। फिर नेक्स्ट में शियोन बाहर आता है और वो जो होता है एयर में मैजिक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो मैरी होती है पूछती कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। शियोन बोलते कि मैं यहाँ पे जो वाटर है वो जो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हवा के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन लगता है कि मैं वैसा नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जो हाथ है वो जो थोड़े बहुत गीले हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहाँ पे बहुत बड़ा जो गोला है वो बनाऊं। फिर शियोन मैजिक का बहुत बड़ा गोला बनाता है और यहाँ पे उसके अंदर जो वाटर है उसे जो इकट्ठा करता है और जिसके बाद वो वाटर बॉल को बना पाता है। तभी जो मैरी होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना ज्यादा खतरनाक काम करने की। शियोन बोलते कि मुझे माफ कर देना। फिर शियोन इनको समझाता कि मैंने सारे पानी को एक साथ जो क्लैक है वो जो करने की कोशिश करी,
तो ये सारे जो होते हैं इसकी बात को समझ जाते हैं और हम देखते हैं कि मैरी और रोज भी ये काम कर पा रहे होते हैं। फिर मैरी पूछती कि वैसे तुम इसका नाम क्या रखने वाले हो, तो शियोन बोलते कि मैं इसका नाम यहाँ पे वाटर बॉल रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में शियोन कहता है कि अब टाइम आ गया यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि शियोन एडवेंचर गिल्ड के बाहर आ जाता है और यहीं पे शियोन के डैड का जो दोस्त होता है वो यहाँ पे आया होता है और ये बोलते कि अगर तुम लोग मॉन्स्टर को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें गिल्ड के अंदर रजिस्टर करवाना होगा। यहीं पे मैरी और जो रोज है वो जो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बोलता है कि अगर तुम लोग डर रहे हो तो तुम्हें आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैरी बोलती कि नहीं, हम लोग जो अंदर चलेंगे, आखिरकार कब तक हम लोग डरेंगे, मुझे जो स्ट्रांग बनना है ताकि मैं यहाँ पे अपने भाई की और अपनी मॉम की और सबकी जो रक्षा कर सकूं, इसलिए मैं कभी नहीं भागूंगी। अगर मैं भाग गई तो मैं कभी स्ट्रांग नहीं बनूंगी। जिस पे रोज बोलती कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी यहाँ पे कभी नहीं भागूंगी। यहीं पे शियोन कहता है कि टाइम आ गया है यहाँ पे ये चेक करने का कि मेरा जो मैजिक है वो जो मॉन्स्टर के ऊपर कितना काम करता है। और शियोन ब्लैक स्मिथ को बोलता है कि प्लीज ये जो बात है ये जो हमारे पेरेंट्स से राज रखना। ब्लैक स्मिथ बोलता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो ब्लैक स्मिथ होता है वो जो होता है अपना गिल कार्ड दिखाता है। तो यहाँ पे गिल लेडी बोलती है कि बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि ये बच्चे यहाँ पे गिल को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि तभी आप दोनों यहाँ पे जो गवाही बन के आए हुए हैं। ब्लैक स्मिथ कहता है कि दो लोग, और ये जो होता है यहाँ पे शौक में आ जाता है। लेकिन ये जैसे पीछे मुड़कर देखता है कि शियोन के जो डैड है वो यहाँ पे आ चुके हैं। शियोन के डैड बोलते कि मैं डायमंड रैंक से हूँ। अब ये सुनते ही यहाँ पे सही बंदे जो है शौक में आ जाते हैं। तभी शियोन के डैड कहते कि अगर तुम लोग क्विज को जो है यहाँ पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो और हम लोग जो है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसपे जो शियोन होता है वो जो है मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहीं पे शियोन के डैड कहते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहोगे, जिसपे ये सारे बोलते कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। तभी शियोन के डैड कहते कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे तुम लोग जो आने वाले हो। शियोन कहते कि डैड आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। इसमें शियोन के डैड कहते कि यहाँ पे जो मैरी है वो जो मुझसे काफी नजरें जो है चुरा रही थी, तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैरी बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर दें सभी लोग। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि कोई बात नहीं। तभी शियोन के डैड कहते कि वैसे ये जो काम है ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम लोग को पता होगा ना, और तुम लोग बिना बताए ये सब काम करने जा रहे थे। तुम सही में बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है बहादुर हो। लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे जो है बहुत ज्यादा नाराज हूँ कि तुमने मुझे बताया नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज की यहाँ पे जो तारीफ है वो कर सकता हूँ कि तुम लोग अकेले नहीं गए, तुम लोग मेरे जो दोस्त है उसको जो अपने साथ ले जा रहे हो। और यहाँ पे जब ये तुम्हारे साथ है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जो है चलने वाला हूँ। अब ये सुन के ये सभी जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जंगल के अंदर आ जाते हैं। जंगल के अंदर आते ही बहुत सारे जो कोबलिंग्स होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पे शियोन के जो फादर होते हैं वो एक ही बार में सभी कोबलिंग्स को खत्म कर देते हैं। शियोन के फादर कहते हैं कि तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि आखिरकार फाइटिंग कैसे करनी है, अब जो है तुम लोग की बारी है। तो यहाँ पे शियोन कहते हैं कि मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब मेरी बारी है। शियोन के फादर कहते हैं कि शियोन तुम जो है यहाँ पे दूर से जो हमला है वो जो है करना। तो शियोन कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं शियोन अपने मैजिक से यहाँ पे गोबलिंग्स को जो है खत्म कर देता है। तभी ये गोबलिंग शियोन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन मैरी बीच में आ जाती है और वो जो होती है यहाँ पे गोबलिंग को पकड़ लेती है और उसे जो है यहाँ पे खत्म कर देती है। नेक्स्ट में शियोन भी जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे बहुत सारे कोबाल्स को खत्म कर देता है। यहीं पे जो लड़कियां होती हैं ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई। जिस पे शियोन बोलते कि तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम लोगों ने भी मेरी जो है जान बचाई। मैरी बोलती कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। शियोन बोलता कि मेरी बड़ी बहन बहुत ज्यादा अच्छी है, ये सही में बहुत ज्यादा प्यारी है, ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। तभी शियोन के फादर कहते कि तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, अभी जो है तुम लोग और भी ज्यादा शिकार कर सकते हो क्योंकि आज मौका है, यहाँ पे जितना चाहो उतना जो एक्सपीरियंस है वो जो है ले लो। फिर नेक्स्ट सीन में शियोन जो होता है बहुत सारे मॉन्स्टर खत्म कर देता है। तो सही बच्चे जो होते हैं थक जाते हैं। ब्लैक स्मिथ बोलते कि मैंने तो कुछ किया नहीं। शियोन के डैड बोलते कि तुम चिंता मत लो, हम लोग और मॉन्स्टर को मार लेंगे। और ये बच्चों को बोलते कि तुम लोग यहीं बैठो, हम लोग जो क्विज है उसे जो पूरा करके आते हैं। नेक्स्ट सीन में शियोन और यहाँ पे बाकी जो बच्चे होते हैं वो जो पेड़ के पास बैठे होते हैं। तभी शियोन को कुछ महसूस होता है। तो यहाँ मैरी बोलती क्या हुआ। शियोन बोलते कि मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट में जो शियोन होता है वो जो है यहाँ पे सुरंग के अंदर आ जाता है। मैरी बोलती कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, इस तरह से आना खतरनाक होगा। शियोन बोलते कि कुछ भी नहीं होगा और ये लोग एक परी के पास पहुंच जाते हैं जो यहाँ पे पिंजरे में होती है। तभी यहाँ पे शियोन बोलते क्यों ना हम लोग इसको आजाद कर दें। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर शियोन जो होता है यहाँ पे परी को आजाद कर देता है। मैरी बोलती कि फर्स्ट टाइम मैं परी को इतने पास से देख रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग घर पे पहुंचते हैं।
और यहाँ पे ये तीनों बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। तभी यहाँ पे जो इनकी मॉम होती हैं वो जे इसके डैड को पकड़ लेती है। फिर इसके डैड बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि शियोन की मॉम बोल रही होती कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि तुम लोग हंटिंग पे जाने वाले हो। जब तुम्हारे डैड यहाँ से निकले थे तो उन्होंने मुझे बताया था। शियोन बोलते कि फिर आपने ऐसा क्यों किया, जिस पे इसकी मॉम बोलती कि तुम्हारे डैड अगर किसी काम में यहाँ पे घुस जाएं तो वो जो बिल्कुल उस काम में डूब जाते हैं। भले ही उन्होंने मुझे बताया था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें जो है चोट लगे। चलो अब चिंता मत लो, फटाफट यहाँ पे जो खाना है वो जो है खाओ और यहाँ पे जो है फिर से सोने के लिए चले जाओ। हम यहाँ पे शियोन को देखते हैं जो यहाँ पे गोबलिन से फाइटिंग कर रहा होता है। शियोन यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसका जो मैजिक होता है वो जो गोबलिन को खत्म कर देता है। शियोन बोलते कि मैंने न्यू विंड मैजिक का जो स्पेल है वो सीख लिया, लेकिन यहाँ पे इसे जो एक्टिवेट करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। तभी यहाँ पे मैरी और रोज भी आ जाते हैं। मैरी बोलती कि तुमने काफी अच्छा किया। तभी शियोन बोलते कि हम लोग को यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं एडवेंचर का काम करते हुए और मैं अब 10 साल का हो चुका हूँ और साथ ही जो रोज है वो भी जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और मेरी जो बहन है वो भी जो यहाँ पे अब 20 की हो चुकी है और मेरी बहन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अब सुंदर हो गई है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग शहर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे शियोन बोलते कि 2 साल के अंदर यहाँ पे बिल्कुल ही बदलाव नहीं आया। मैं यहाँ पे लोगों को चेक कर रहा हूँ कि कहीं किसी के अंदर मैजिकल पावर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोज और मैरी के अलावा किसी के अंदर भी मैजिकल पावर नहीं है। तभी यहाँ पे मैरी बोलती क्या हुआ शियोन। शियोन बोलते कि कुछ भी नहीं। फिर शियोन कहते कि आजकल मॉन्स्टर का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस पे रोज कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए यहाँ पे जो गिल है उसमें लगातार रिक्वेस्ट आती जा रही है और बहुत सारे जो गोबलिन है वो भी जो शहर के पास आ रहे हैं। तभी यहाँ पे शियोन कहते कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो भी जो यहाँ पे अब होमलेस हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग ब्लैक स्मिथ के पास आ जाते हैं। ब्लैक स्मिथ बोलता है कि तुम लोग जितना चाहो उतनी देर यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि आज कोई कस्टमर नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे शियोन जो होता है लैम्प को देखते हुए कहता है कि क्या तुम दोबारा से कोई नई चीज बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मर्चेंट कहता है कि नहीं और जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक स्मिथ यहाँ पे जो दस्ताने हैं वो दोबारा से देता है और ये कहता है कि शियोन तुम जो है बहुत ज्यादा जल्दी जो है बड़े हो रहे हो, ये जिस बात का प्रूफ है और साथ ही तुम एडवेंचर का काम और तुम्हारी जो मैजिकल पावर है वो भी जो है काफी अच्छे से बढ़ रही है। तभी यहाँ पे जो मैरी होती है ये बोलती कि हमारी जो रैंक है वो जो अब सिल्वर रैंक हो चुकी है। ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो, वो भी जो हमारे बिना। वैसे भी यहाँ पे तुम लोग पहले बंदे हो गए जिनका रैंक इतनी जल्दी सिल्वर रैंक हो गया। मैरी बोलती कि मुझे लगा कि सबसे पहले आपका जो सिल्वर रैंक हुआ होगा हमसे पहले। तो ग्रास्ट बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में हम लोगों ने तुम्हारी एज तक तो यहाँ पे गिल बनने का फैसला भी नहीं किया था, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे एडवेंचर बनने के लिए गए थे तो उस समय एडवेंचर बनना इतनी आम बात नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत लेट एडवेंचर का काम स्टार्ट किया था। फिर यहाँ पे जो मैरी होती है शियोन से बोलती कि तुम बहुत तरह के जो मैजिक है वो जो करने लगे हो, लेकिन जब तुम यहाँ पे मैजिक को पूरी तरह से सीख लोगे तो तुम क्या करोगे। शियोन बोलते कि शायद से मुझे लगता है कि मुझे अभी जो है मैजिक को और भी जो है सीखना चाहिए। तो मैरी बोलती कि वो तो मैं समझ गई, लेकिन जब तुम मैजिक को बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से सीख लोगे तब तुम क्या करोगे। क्या तुम दोबारा से यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है उनको जो करना स्टार्ट करोगे, जैसे तुमने ये जो लैंप है ये बनाया था। अगर तुम उस समय यहाँ पे जो गोबलिन है उनको नहीं मारते तो हम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं होते। तुम्हारा जो मैजिक है वो सही में एक जो लाइफ सेवर है, आज हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा है। तभी यहाँ पे शियोन जो होता है मैरी को देखने लग जाता है। मैरी बोलती कि तुम यहाँ पे कुछ गलत मत समझो, मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो मैजिकल पावर है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी जो मैजिकल पावर है वो जो है लोगों के बहुत ज्यादा काम आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें लगातार यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है उनको जो करते रहना चाहिए। देखो तुम्हारी मैजिकल पावर की वजह से ही हमें यहाँ पे इतना अच्छा जो लैंप है वो जो मिल पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो शियोन होता है वो जो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी इसके डैड इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन शियोन कूद जाता है। फिर शियोन जो होता है एकदम से जमीन को तोड़ देता है। फिर उसके डैड जो होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। शियोन बोलते कि यहाँ पे मैंने ये नई टेक्निक सीखी है, आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा ना। तो इसके डैड कहते कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे शियोन कहता कि असल में मैंने अपने जो एयर पावर है उसे यहाँ पे जो है धरती के अंदर डाल दिया, जिसके बाद यहाँ पे पावर इंक्रीज हो गई और यहाँ पे धरती जो है फट गई। लेकिन इस तरह से मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके सही में मुझे बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है थकान हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तभी शियोन के डैड कहते कि तुम जो है बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारी मैजिकल पावर और तुम्हारी फिजिकल पावर दोनों ही काफी अच्छे से मूव हो रही है, तुम मैजिक को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे मैरी आ जाती है और ये बोलती कि ये बहुत ज्यादा गलत बात है,
आपको मेरे साथ भी यहाँ पे ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो मैरी होती है वो लगातार अपने डैड के ऊपर हमला करती है, लेकिन फाइनली वो हार जाती है। मैरी बोलती है कि मैं फिर से हार गई, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं हरा पा रही, जबकि यहाँ पे शियोन ने आपको हरा दिया है। तो इसके डैड बोलते कि तुम चिंता मत लो, तुम एक दिन मुझे जरूर हराओगी। मैरी बोलती कि आपका शुक्रिया, और ये जो होती है फिर से ट्रेनिंग करने लग जाती है। तभी यहाँ पे शियोन के डैड कहते हैं कि असल में जो मैरी है वो सिर्फ 12 साल की ही है, और यहाँ पे वो जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी जो तलवारबाज है वो जो है बन चुकी है। ये सही में काफी कमाल की बात है। तभी यहाँ पे शियोन कहता है कि शायद से ये जो है मैजिकल पावर की वजह से हो सकता है। तो शियोन के डैड कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैरी के पास बहुत सारी जो मैजिकल पावर है वो जो है, और यहाँ पे वो जो बिल्कुल सुपर ह्यूमन की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में हम देखते कि मैरी और यहाँ पे शिन रोज के पास आए होते हैं और ये बोलते कि हम तुम्हारी हेल्प के लिए आ गए। रोज बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुम्हें यहाँ पे जो है बुलाया मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पे मैरी बोलती कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जो है आखिरकार दोस्त हैं। फिर रोज बोलती कि ठीक है, यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे जो कीड़े हैं वो जो है फैल चुके हैं, तुम्हें इनको पकड़ना है। फिर हम देखते कि जो मैरी होती है वो जो होती है कीड़ों से काफी डर रही होती है। फिर नेक्स्ट ईयर में शाम हो जाती है। यहाँ पे मैरी ने बहुत ही कम कीड़े पकड़े होते हैं। मैरी बोलती कि मैं फिर से हार गई, लेकिन मैं यहाँ पे वादा करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं तुम दोनों से ज्यादा कीड़े पकड़ूंगी। तभी रोज बोलती कि अगर तुम चाहो तो हम अभी जो है कीड़े को पकड़ सकते हैं, लेकिन हम तभी देखते कि आसमान में से एक अजीब सी रोशनी जो है बाहर निकलती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैरी होती है वो जो होती है बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे शिन मैरी को उठा के अपने घर में ले आता है और वो कह रहा होता है कि बहन आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। तभी जो मैरी के फादर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि बताओ आखिरकार मैरी के यहाँ क्या हुआ है। और यहाँ पे मैरी की मॉम भी मैरी को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मैरी नहीं उठ रही होती। तभी यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती कि शायद से जो मैरी है उसे यहाँ पे लेजी वाली जो बीमारी है वो हो चुकी है। इस बीमारी के अंदर इंसानों का आंख जो है खुला रहता है, लेकिन एकदम से वो जो है नीचे गिर जाते हैं। और आजकल ये जो बीमारी है ये जो है बहुत ज़्यादा तेजी से जो है फैल रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैरी को भी जो बिल्कुल वैसे ही बीमारी हो गई है। तभी शिन बोलता है कि आखिरकार ये ठीक कैसे होगी, जिस पे रोज बोलती कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, मुझे नहीं पता कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। तो मैरी के फादर कहते हैं कि फिलहाल के लिए मुझे मैरी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, चलो जल्दी से बाहर, और शियोन तुम जो यहीं पर रुकना। तभी शियोन बोलते कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। मैरी के फादर कहते कि नहीं, अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ चले तो और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाहर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं। तभी शियोन बोलते कि भले ही आपको मैं बच्चा लगूं, लेकिन मैं यहाँ पे काम आऊंगा। अगर आप अकेले गए तो ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलिए। अब यहाँ पे शियोन का आत्मविश्वास देख के उसके फादर कहते कि ठीक है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी शियोन के पिता कहते कि ध्यान रखना कि मैरी की आंखें बंद ना होए। तो शियोन कहते कि बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते कि शियोन यहाँ पे मैरी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और ये बोलता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहन को बचा कर रहूंगा। तभी शियोन को आसमान में रेड लाइट दिखाई देती है और ये अपने फादर को बोलता है। इसके फादर कहते कि मुझे कोई भी रेड लाइट दिखाई नहीं दे रही। तो शियोन कहते कि मैं समझ गया, जिनके पास मैजिकल पावर है वही जो इस लाइट को देख सकते हैं, जिनके पास ये पावर नहीं है वो नहीं देख सकते हैं। तभी हम देखते कि बहुत सारे वुल्फ इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। शियोन के पिता कहते कि मैरी का ध्यान रखना, असल में इन लोगों ने यहाँ पे इंसान की जो खुशबू है उसे जो है सूंघ लिया है, इसलिए ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। तभी यहाँ पे शियोन कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे मैरी को कुछ नहीं होने दूंगा, आप जैसे यहाँ पे बग्गी चलाने पे ध्यान दीजिए। फिर हम देखते कि शियोन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है वुल्फ को यहाँ से भगा देता है। तभी उसको एक अजीब सा एहसास होता है और वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलते कि कुछ आ रहा है। तभी इसके पिता कहते हैं कि क्या हुआ। तो शियोन कहता है कि यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा है, आप बग्गी को और तेज चलाइए। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। शियोन जो होता है उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी शियोन के पिता कहते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे शियोन कहता है कि सामने देखिए। शियोन के पिता कहते हैं कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शियोन कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे जिनके पास मैजिकल पावर है वही जो इससे देख सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई इसे नहीं देख सकता। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस दुनिया के जो लो है उनको जो है तोड़ चुका हूँ, मैं यहाँ पे मैजिक ला चुका हूँ। शियोन के पिता कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा, अब तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से निपटना होगा। शियोन कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मेरे फादर को तो इनकी वॉइस की सुनाई नहीं दे रही। तभी शियोन जो होता है यहाँ पे हमला कर देता है,
लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। अब ये मॉन्स्टर शियोन के पास आ रहा होता है। शियोन बोलते कि इसके ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहे। तभी मॉन्स्टर जो होता है शियोन को यहाँ पे पकड़ने वाला होता है, लेकिन शियोन उसी को पकड़ लेता है और शियोन का प्योर मैजिक होने के कारण मॉन्स्टर जो है टूटने लग जाता है। तभी मॉन्स्टर ऊपर से यहाँ पे जो शियोन के पिता हैं उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी शियोन के पिता जो होते हैं लैम्प की वजह से यहाँ पे मॉन्स्टर को देख पाते हैं और ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जो शियोन होता है वो जो होता है ऊपर कूदता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को जो है ख़त्म कर देता है और शियोन नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसके पिता उसे जो है पकड़ लेते हैं। शियोन के पिता कहते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा जोखिम बड़ा काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हम लोग अब जो है बचे हुए हैं। शियोन के पिता कहते हैं कि मैं पहली बार इस तरह का जो मॉन्स्टर है वो जो है देख रहा हूँ, हमें जल्दी से जंगल से बाहर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि इस तरह के और मॉन्स्टर बाहर आ जाएं। फिर ये लोग जो होते हैं मेडिकल में पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वैसे ही बंदे नीचे जो है गिरे हुए हैं। सभी बंदे बोलते कि मेरा बेटा नहीं हिल रहा तो मेरी बेटी नहीं हिल रही। तभी हम देखते कि जो शियोन होता है वो जो है डॉक्टर के पास जाता है और ये बोलता है कि प्लीज़ मेरी बहन का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर बोलते कि पहले मुझे बाकियों का इलाज करने दो, तुम लोग जो थोड़ी देर वेट करो। फिर शियोन गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि हम लोग इतनी मुश्किल से जंगल को पार करके यहाँ पे आए और ये सब सुनने को मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर शियोन को कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरकार शियोन पे क्या बीत रही है। फिर शियोन की बहन की बारी आती है और शियोन की बहन को देख के डॉक्टर बोलते कि इसको भी वही आलसी पन्ने वाली बीमारी हुई है। शियोन बोलते कि बताइए इसका इलाज कैसे होगा। डॉक्टर बोलते कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता कि आखिरकार इसका जो इलाज है वो कैसे होगा, क्योंकि ऐसा केस हमारे पास जो है पहली बार आया है। तभी यहाँ पे शियोन बोलता है कि आखिरकार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप जो है डॉक्टर हो, आपको जो है मेरी बहन की जान बचानी होगी। मेरी बहन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो रोज़ के गार्डन में अगली बार बहुत ज़्यादा कीड़े पकड़ना चाहती है, तो इसलिए प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए, वो हमेशा हंसती रहती है। मेरी बहन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो आखिरकार उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। मैरी और शियोन और उनके मॉम डैड को देखते हैं। ये लोग यहाँ पे लोहार के घर पे आए होते हैं शियोन को लेके। यहीं पे शियोन अपनी बहन को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे मेरी बहन की तबीयत बहुत दिनों से खराब है, मुझे याद भी नहीं कि आखिरकार कितने दिन हो चुके हैं। तभी शियोन के पिता लोहार को बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे हमें रहने दिया। तो लोहार बोलते कि वैसे भी मैं इस जगह को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करने वाला था, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पे आराम से रह सकते हो, ये जो है तुम्हारा ही घर है। शियोन के पिता लोहार को बोलते कि मुझे माफ करना, हम लोग जो है तुम्हें यहाँ पे जो है परेशान कर रहे हैं। तो लोहार बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुमने हमारी जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर रखी है, और वैसे भी मैरी और शियोन दोनों मेरे अपने बच्चे की तरह है, इसलिए मैं यहाँ पे उनकी जो हेल्प है वो जो है करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसके पिता कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लोहार कहता कि ठीक है, तुम लोग बड़े आराम से यहाँ पे रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो रोज होती है वो आ जाती है। रोज यहाँ पे कहती है कि शियोन ये ठीक तो है ना। तो यहाँ पे शियोन बोलते कि मुझे नहीं पता, अभी तक मैरी को यहाँ पे होश नहीं आया और मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि अभी तक कितना जो टाइम है वो जो है बीत गया है। तभी हम देखते कि शियोन के फादर यहाँ पे शियोन के पास आते हैं और ये बोलते कि मुझे तुम्हारी जो हेल्प चाहिए, हमें किसी बंदे से मिलना है, तो क्या तुम यहाँ चलना चाहोगे। शियोन बोलते कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही रहना चाहता हूँ। फिर शियोन अपने मन में बोलता है कि मैं मैरी को कब से बुला रहा हूँ, पूरे 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे जो इसे बुलाते हुए, लेकिन ये कभी भी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देती। मैंने यहाँ पे उस मॉन्स्टर को तो भगा दिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे मैरी के अंदर से बिल्कुल ही मैजिकल जो पावर है वो भी जो सेंस नहीं हो रही। तभी यहाँ पे जो शियोन के फादर होते हैं ये बोलते कि शियोन यहाँ पे तुम्हारा जो लैंप वाला आइडिया था वो बहुत ज़्यादा ही काम का आया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि हम लोग उन मॉन्स्टरों को ख़त्म कर सके, हम लोग उनको यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकते। शियोन बोलते कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ यहाँ पे मैरी के पास रहना चाहता हूँ। तभी शियोन के फादर कहते कि अगर तुम उनके पास नहीं गए तो यहाँ पे वो जो है गांव के ऊपर हमला कर देंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, क्या तुम यही चाहते हो, क्या तुम्हें बाकी लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। जिसमें शियोन बोलते क्या आपको यहाँ पे मैरी की कोई चिंता नहीं है। तो शियोन के फादर कहते कि मुझे मैरी की चिंता है, आखिरकार ये मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हार मान लेता हूँ तो यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनकी जान भी चली जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मैजिक की हेल्प से यहाँ पे सभी जो मॉन्स्टर हैं उनको जय खत्म कर दो। देखो हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो शियोन। तो यहाँ पे शियोन जो होता है कहता है कि जब मैंने अपनी मैजिकल पावर को एक्टिवेट किया था और जब मैंने पहली बार जो लैंप है वो बनाया था, तब मुझसे मैरी ने कहा था कि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो हेल्प कर सकता हूँ
और यहाँ पे मैं करना भी चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा। मैं बहुत सारे लोगों की जान बचाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सभी के जीवन में जय खुशियाँ लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि बाकी जो लोग हैं वो जिस बीमारी से ना जूझे। और मैं जल्दी ही यहाँ पे जो मैरी है उसे भी जो है ठीक करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो मैरी है वो हमेशा हर किसी की हेल्प करना चाहती है। ये हमेशा मेरे पास रहती थी और ये कहती थी कि यहाँ पे ये जो है मेरी हेल्प करेगी। ये सही में बहुत ज़्यादा काइंड लड़की है, इसलिए मैं भी यहाँ पे जो है आपकी हेल्प करूँगा। तभी शियोन के फादर कहते कि तुम मुझे माफ़ कर देना और तुम्हारा शुक्रिया। माफ़ तो इसलिए कि मैं तुम्हें इस समय अपनी बहन से जो है दूर ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे शुक्रिया इसलिए कि तुम यहाँ चल रहे हो। तभी शियोन जो होता है एकदम से एक चीज़ को नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में शियोन बाहर जाता है। तभी इसके फादर कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमने कुछ नोटिस किया। तभी जो शियोन होता है वो मार्केट के अंदर आता है और ये कहते हैं कि मैंने एक चीज़ को नोटिस किया जो मैंने बहुत पहले से नहीं करी, कि जो भी लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं उन सभी के पास जो मैजिकल पावर है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे उन सभी की जो मैजिकल पावर है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि अगर हम लोग उनके ऊपर मैजिकल पावर दे सके तभी यहाँ पे वो जो है ठीक होंगे। फिर नेक्स्ट में शियोन ये बातें अपने फादर को बताता है। इसके फादर कहते कि मैं समझ गया, इसका इलाज सिर्फ मैजिक से हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे जो है कुछ ढूंढना होगा। नेक्स्ट में शियोन के पिता शियोन को जो है एक जगह पे ले आते हैं और ये कहते कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम्हें एक बंदे से मिलना है, वो बंदे यही है, ये जो है यहाँ के राजा हैं। शियोन कहता है कि यहाँ पे आपसे मिलकर खुशी हुई राजा जी। राजा जी कहते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे शियोन के पिता कहते हैं कि ये जो है मेरा बेटा है और मैंने आपको यहाँ पे जो लैंप है उसके बारे में बताया था, यहाँ पे मेरे बेटे ने ही उस लैंप को बनाया था। तभी हम देखते कि जो महाराज होते हैं वो पागल से होने लग जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये सब मेरी बारे में ही क्यों हो रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं यहाँ पे राजगद्दी छोड़ रहा हूँ और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी यहाँ पे शियोन जो होता है ये सब देख के चौंक जाता है और ये कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर महाराज कहते हैं कि शियोन, यहाँ पे हमने तुम्हारे लैंप से जो यहाँ मॉन्स्टर है उनको जो है देखा और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी सेना को भी सारे लैंप दे दिए हैं। अब सभी लोग जो है मॉन्स्टर को देख पा रहे हैं और यहाँ पे हमला कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा। तो मुझे बताओ आखिरकार उस लैंप में ऐसा क्या है जिससे यहाँ पे हम लोग मॉन्स्टर को देख पा रहे हैं। तो शियोन बोलते कि उसे जो है मैजिक कहते हैं। तो इसके राजा कहते हैं कि अच्छा, तो मैं समझ गया, हम लोग यहाँ पे उन बंदों को ढूंढते हैं जिनके अंदर मैजिकल पावर होगी और तुम उनको मैजिक करना सिखाना, जिसके बाद हम लोग सारे मॉन्स्टर को हरा देंगे। क्यों, ये तरीका काम करेगा ना। तो शियोन बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, इसको लेके मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जिन बंदों के पास मैजिकल पावर है वो पहले से ही यहाँ पे जो बीमार पड़े हुए हैं, और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे किसी को भी मैजिक सिखाना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अभी सुन के तो महाराज यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तभी शियोन बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो महाराज कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बंदों की जो टीम है वो देता हूँ, वो लोग तुम्हारे हाथ मिलके फाइटिंग करेंगे। तो यहाँ पे शियोन कहते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट में शियोन जो होता है अपने पिता के साथ जा रहा होता है। इसके पिता कहते हैं कि शियोन, अब सब कुछ जो है तुम्हारे ऊपर है। फिर हम नेक्स्ट में देखते कि यहाँ पे जो शियोन होता है वो बैठा होता है और ये बोलते कि चलो बातचीत को स्टार्ट करें। तो इस सामने जो लड़का होता है ये बोलते कि मेरा नाम कैस्टोल है और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे किसी अमीर बाप की औलाद के आगे कुछ भी जो है नहीं बोलने वाला, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करो। अगर तुम्हें यहाँ पे जबरदस्ती बैठाया गया है तुम जो है यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते कि दूसरी लड़की यहाँ पे सामने आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें इस तरह से इससे बात नहीं करनी चाहिए। फिर यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं एक कैनाइट हूँ और मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को बड़े आराम से ख़त्म कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दूसरी लड़की आती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरा नाम ड्यूक वैक्सा है और मैं भी यहाँ पे हथियार का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि शियोन इन सभी को मैजिक दिखाता है। मैजिक देख के सभी चौंक जाते हैं। फिर शियोन कहता है कि चलो हमें जो है शिकार पे चलना है क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करना है। तभी सही बंदे बोलते कि आखिरकार ये क्या था। तो शियोन बोलते कि इसे मैजिक कहते हैं। और यहाँ पे जो तीसरी लड़की थी वो असल में आर्चरी का इस्तेमाल कर सकती थी, ना कि मैजिक का। नेक्स्ट में हम देखते कि जो कैनाइट लड़की होती है ये जो होती है बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और ये अपने भारी आर्मर को जो उठा के यहाँ पे जो है चल रही होती है। तभी इनके सामने एक गोबलिन आ जाता है जिसने यहाँ पे एक कवच पहना होता है। गोबलिन को देख के जो कवच वाली लड़की होती है वो अपने कवच को तोड़ देती है और ये कहते कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते कि सीधा गोबलिन के ऊपर हमला कर देती है। यहीं पे शियोन भी अपने मैजिक से हमला करता है और गोबलिन्स को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद ये सभी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके आगे बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो जो टूट के नीचे गिर जाते हैं। तभी यहाँ पे जो शियोन होता है ये बोलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैनाइट बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं इसे हटा दूंगी। और दोस्तों वीडियो छोटी है मुझे मालूम है, लेकिन यार गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस ठीक हो जाएगा तो वीडियो भी लंबी आ जाएगी। चलो ठीक है, बाय बाय।
उसको देखते हैं जो यहाँ पे सिन के पास आई होती है और वो सिन को चाय दे रही होती है। तभी सिन पूछता है कि जो मेरी मॉम है वो कहाँ पे है। तो रोज बोलती कि तुम्हारी मॉम मैरी के पास रुकी हुई है जहाँ पे उसका इलाज हो रहा है। मैंने उनको कहा था कि हमें घर चलना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे जो बीमारी है उसके ऊपर जो रिसर्च स्टार्ट कर चुके हो। तो सिन बोलते कि हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक सुना है और मुझे माफ करना, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे रोज कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि नहीं, ये जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आप पहले से ही यहाँ पे घर के बहुत सारे काम करती हैं और आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। मुझे काफी खुशी मिली कि आपने मुझे ये ऑफर दिया, लेकिन आप ये नहीं कर सकती। और वैसे ही मेरे पास 3 बंदे हैं जो मेरे साथ मेरी रिसर्च में साथ दे रहे हैं। तभी रोज बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि मेरी दोस्त जो है यहाँ पे खतरे में है और मैं यहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। सही में ये कितना अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे आप पहले से ही बहुत ज्यादा हमारी जो हेल्प है वो जो है कर रही हैं। जैसे तुम यहाँ पे मेरी मॉम की हेल्प करती हो यहाँ पे जो घर के काम होते हैं उसके अंदर, इसलिए आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप काफी ज्यादा हेल्प कर रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे शिन होता है वो जो होता है डॉक्टर के साथ घूम रहा होता है। तो शिन कहता है कि वैसे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रूडर बोलता है कि हम लोग जो बाकी पेशेंट हैं उनको जो है देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जो बाकी पेशेंट हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरा जो डॉक्टर होता है ये कहता है कि ये पेशेंट है जिसे यहाँ पे आलसपन की जो बीमारी है वो जो है हुई है। तभी यहाँ पे जो शिन होता है ये बोलता है कि क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते कि हाँ तुम इसे टच कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो जो होता है यहाँ पे पेशेंट को टच करता है और साथ ही उसे जो मैजिकल एनर्जी है वो जो देने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ये बोलते कि तुम कह रहे हो कि तुम पेशेंट को यहाँ पे जो मैजिकल एनर्जी है वो जो है देना चाहते हो। तो यहाँ पे शिन बोलता कि हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने फालतू से एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है नहीं घसीट सकते। मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान को यहाँ पे कोई नुकसान हो। शिन बोलता कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हें टच करके देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उनका कोई रिएक्शन आता है, तो बताओ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते कि ठीक है, लेकिन अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें फिर से यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन जो होता है पेशेंट को टच कर रहा होता है और यहाँ पेशेंट की उंगलियां जो थोड़ी बहुत हिलती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसका जो रिएक्शन था वो तो पॉजिटिव था। शिन बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे पेशेंट को पूरी तरह से हील कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और साथ ही में मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे मुझे पेशेंट को कितनी जो मैजिकल एनर्जी है वो जो है देनी चाहिए। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहते कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। तभी यहाँ पे शिन कहता है कि या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो डॉक्टर कहते कि तुम गलत अंदाजा मत लगाओ। तभी एक डॉक्टर यहाँ पे आ जाता है और ये बोलने वाला होता है कुछ, उससे पहले यहाँ पे दूसरा डॉक्टर कहता है कि हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जो काइल होता है वो जो होता है यहाँ पे शिन को अलग जगह पे ले आता है और ये बोलता है कि देखो किसी को भी तुम अपनी जो मैजिकल एनर्जी है उसके बारे में मत बताना, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि तुम अपनी मैजिकल एनर्जी से यहाँ पे उनका इलाज करना चाहते हो तो सभी लोग यहाँ पे तुम पे ध्यान देने लग जाएंगे और तुमको डॉक्टर बना देंगे। और ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे जो है बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन सभी को यहाँ पे इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें अपना दुश्मन मान लें। बोलते कि अच्छा उनको जो है गलत यहाँ पे जो आइडिया है वो जो है लग सकता है। तो यहाँ पे काइल बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शिन कहता है कि तुम तो मेरी रिसर्च में यहाँ पे जो है मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम सही में काफी अच्छे बंदे हो। तभी काइल बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे जो पेशेंट है उनकी जो हेल्प है वो कर रहे हो। शिन बोलता है कि तुम तो काफी अच्छे बंदे हो। काइल जो होता है ये सुन के यहाँ पे शर्मा जाता है और ये बोलता है कि मैंने कहा ना कि अपनी बकवास बंद करो। शिन कहता है कि नहीं, सही में तुम काफी अच्छे बंदे हो, तुम मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता करते हो जबकि तुम मुझसे नफरत भी करते हो। तो यहाँ पे काइल कहता है कि नहीं, मैं अपने पेशेंट की चिंता करता हूँ ना कि तुम्हारी वजह से मेरे पेशेंट की उंगली हिल पाई, इसलिए मैं यहाँ पे
बस उसकी चिंता कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी गलत आइडिया लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो मैरी के पास बैठा होता है और वो जो होता है मैरी को पावर दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैरी के अंदर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो जो होता है एक वुल्फ का हाथ पकड़ा हुआ होता है और उसके अंदर से जो मैजिक है उसे जो है खींच रहा होता है और साथ ही मैजिक जो है डाल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे इस वुल्फ का जो हाथ होता है वो जो होता है ब्लैकआउट हो जाता है। शिन बोलता है कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा ही मैजिकल पावर डाल दी लगता है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि शायद से तुम्हारी मैजिकल पावर यहाँ पे जो है प्योर है और ये जो है डार्क ओरा वाला है, इसी वजह से शायद से यहाँ पे तुम्हारी मैजिकल पावर इसके अंदर जाते ही इसकी जो यहाँ पे हाथ है वो जो है जल गया। शिन बोलता है कि शायद से ह्यूमन का रिएक्शन जो है अलग आए। तभी यहाँ पे तलवारबाज आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का, जल्दी करो तुम्हें जो करना है। फिर शिन यहाँ पे तलवारबाज को बोलते कि तुम और भी जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार सकती हो, तो ये और भी मॉन्स्टर को मारने लग जाती है। तभी हम देखते कि जो तलवारबाज होती है वो जो होती है नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खतरनाक ट्रैप यहाँ पे जो है पड़ा होगा। तभी शिन बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो तलवारबाज बोलती है कि तुम दोनों को ये ट्रैप नहीं दिखेगा, ये ट्रैप बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे तुम दोनों जो है अपना ध्यान रखना, चलो जल्दी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी शिन कहता है कि रुको सही, हमें अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो तो पूरा करने दो। फिर शिन जो होता है बाकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है, लेकिन सबका हाल वैसा ही होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन जो होता है मैरी के पास बैठा होता है। तभी रोज यहाँ पे एक बकेट लेके आ जाती है और हम देखते कि उस बकेट के अंदर जो मछलियां होती हैं वो होती हैं। फिर शिन जो होता है उस बकेट को नीचे रखता है और उसके अंदर मैजिक अप्लाई करता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मछलियां होती हैं उनको कुछ नहीं होता। शिन बोलता है कि मुझे जैसा लगा था वैसा ही हो रहा है। तभी यहाँ पे मैरी कहती कि शायद से तुम जो है बहुत सारा जो मैजिक है वो जो है इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हो ताकि ये उस मैजिक को संभाल पाए। शिन कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जंगल में जब मैंने ये काम किया था तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनका जो रिएक्शन था वो जो है बिल्कुल अलग आया हुआ था, लेकिन लगता है कि ये यहाँ पे ये जो मछलियाँ हैं ये जो है इंसानों की तरह ही हैं, इसलिए इनका रिएक्शन कुछ नहीं आया। तभी यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरी को ठीक करना है। शिन बोलता कि तुम मेरी हेल्प कर तो सकती हो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम्हें दर्द हो तुम मुझे बता देना, या फिर कोई छोटा सा चेंज भी तुम्हें लगे तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर शिन जो होता है यहाँ पे रोज का हाथ पकड़ लेता है और मैजिक को उसके अंदर भेजने लग जाता है। शिन बोलता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। रोज बोलती कि मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गरम गरम सा लग रहा है। फिर शिन बोलता है कि तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा। रोज बोलती कि नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। तभी शिन जो होता है रोज का हाथ छोड़ देता है। रोज बोलती क्या हुआ, तुमने अपनी जो मैक्सिमम पावर है वो जो है मेरे अंदर भेज दी है। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है। रोज कहती कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी जारी रखते हैं इसको। तो यहाँ पे शिन कहता है कि ठीक है, जिसके बाद रोज कहती है कि यहाँ पे मैं जो तैयार हूँ। शिन कहता है कि ठीक है, इस बार हम लोग 10 मिनट तक करेंगे, लेकिन अगर तुमको जरा सा भी दर्द महसूस हो तो तुम मुझे बता देना। तो यहाँ पे मैरी कहती है कि ठीक है। फिर शिन जो होता है रोज का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद ये मैजिक ट्रांसफर करने लग जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं। शिन बोलता है कि हम लोग अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। रोज बोलती कि ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर हम देखते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है और यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो जो होते सारे लैंपों को यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। तभी एक सैनिक पूछता है कि आखिरकार ये लैंप कैसे थे। तो दूसरा सैनिक बोलता है कि तुम्हें जान के करना क्या है, यहाँ पे बस हमारा काम था कि इनको उतारने का, तो हमने उतार दिया, अब इनका कोई काम नहीं है। फिर ये लोग जो होते पूरे लैंप को जो है यहाँ से ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो तलवारबाज होती है ये बोलती कि उस इंसिडेंट को अब जो 1 महीना बीत चुका है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग उन मॉन्स्टर को भूल चुके हैं। इनको लगता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन सही में ये लोग पागल है कि ये लोग शिन की बातों पे यहाँ विश्वास नहीं कर रहे। तभी डॉक्टर कहता है लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर दोबारा वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले, इसकी बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे तलवारबाज गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है क्या तुम्हें यहाँ पे शिन की
बात पे भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी शिन कहता है कि वैसे ये कमाल की बात है कि यहाँ पे सिर्फ हमारी धरती पे ही वो जो मॉन्स्टर है वो आए, वो बाकी जो जगह है वहाँ पे नहीं आए। तो ये लोग बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे पास कोई खबर नहीं आई कि यहाँ पे बाकी जगहों पे जो मॉन्स्टर हैं वो आए हो सकता है कि ये मॉन्स्टर लेगलिक जो वॉर है उसके बाद दिखाई दिए हों। तभी शिन बोलता है कि ये कौन सी वॉर है। तो यहाँ पे जो तलवारबाज जो होती है ये बोलती है कि यहाँ पे क्या तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। शिन बोलता है कि नहीं। तो तलवारबाज बोलती है कि असल में इस वॉर के अंदर बहुत सारे जो डोमेन है वो जो मिलके मॉन्स्टर के खिलाफ फाइटिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनके जो महाराज होते हैं वो जो एक लेटर लिख रहे होते हैं। लेटर में लिखते हैं कि वो जो आपदा है वो जो सिर्फ रात को दिखाई देती है, तो हम इसे रात की आपदा कह सकते हैं। और साथ ही ये जो बीमारी है ये जो बहुत ज़्यादा थका देने वाली बीमारी है। इस बीमारी के अंदर यहाँ पे जो बंदों के अंदर मैजिकल पावर होती है वो जो होती है बढ़ जाती है। पहले तो हमें लगा था कि यहाँ पे बंदों के अंदर मैजिकल पावर खत्म होने की वजह से ये बीमारी यहाँ पे बाहर आई है, लेकिन यहाँ पे बाद में हमें पता चला कि बंदों के अंदर मैजिकल पावर बढ़ने की वजह से ये बीमारी सामने आई है। अभी जो काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, यहाँ पे लगभग 1 साल, और सभी जो बंदे हैं वो जो है मॉन्स्टर के बारे में भूल चुके हैं। और यहाँ पे जो लैंप है उनको भी जो हमने अलग जो है रख दिया है। और डे 201 यहाँ पे जो मैजिकल पावर है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इलाज कर सकते हैं, ये हम अब कंफर्म कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिन है उसकी जो मैजिकल पावर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब वो अपनी पावर को बढ़ाने में यहाँ पे जो पूरा दम लगा रहा है, लेकिन वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है डे 380। लेकिन यहाँ पे इतने दिन बीतने के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया। उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन यहाँ पे कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई। लेकिन हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो जो है शिन ही है। और यहाँ पे महाराज अपने लेटर को अब ख़त्म कर देते हैं। यहीं पे जो शिन होता है ये बोलता है कि अब यहाँ पे 1 साल बीत चुका है और मैं भी अभी काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। यहीं पे शिन जो होता है एक बंदे का इलाज करता है और उसकी पत्नी बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो जो है यहाँ पे हंस पा रहे हैं, आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। शिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप मुझे शुक्रिया अदा करें। तो यहाँ पे लड़की कहती कि नहीं, आपने जो है मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते कि तुम्हें खाना खा लेने के लिए यहाँ ब्रेक लेना चाहिए। शिन बोलता कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खाना खाने ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। शिन कहता कि आप तो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हैं। डॉक्टर कहते कि ऐसी कोई बात नहीं, समझे ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो शिन होता है वो जो होता है अपने घर की ओर जा रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये घर पे आ जाता है और इसकी मॉम जो होती है यहाँ पे इसके लिए खाना जो है बनाती हैं और इससे मिल के खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे शिन के डैड कहते कि शिन तुम जो है थोड़ा बहुत आराम क्यों नहीं कर लेते। शिन बोलते कि मैं बिल्कुल भी थका नहीं हुआ। शिन के डैड कहते कि अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है कि तुम यहाँ पे आखिरी पड़ाव तक पहुँचने से पहले ही यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा थक जाओगे। तभी इसकी मोम कहती कि हाँ बेटा, हम दोनों यही बात कर रहे थे, तुम जो है थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। यहीं पे तलवारबाज कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे शिन लगातार 2 सालों से जो है लगातार जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शिन तुम जो है थोड़ा बहुत आराम कर लो। शिन बोलते कि मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पे आराम की कोई जरूरत नहीं है। शिन के डैड कहते कि तुम्हें अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय से जो है काम कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। और शिन के मॉम डैड शिन के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें अपने बारे में भी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तुम हमेशा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हो, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शिन बोलते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो जो होता है यहाँ पे मैरी के पास बैठा होता है और वो मैरी के अंदर मैजिकल पावर डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब शिन जो होता है बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर जो है लाल जो आसमान है वो जो हो जाता है। तभी जो शिन होता है वो फटाफट बाहर जाता है। तभी यहाँ पे रोज़ आ जाती है और ये बोलते कि बाहर जो स्काई है वो जो है रेड हो गया है। शिन बोलते कि हाँ मेरे डैड जो है गाँव में गए हैं, हमें जाके उनको जो है बचाना चाहिए। तो रोज कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें सभी को यहाँ पे जो है बचाना चाहिए। फिर शिन जो होता है बाहर आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं। शिन जो होता है ये सब देख के चौंक जाता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।